हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोडिजी मायरा। आज हम क्रोशे का ये डिज़ाइन बनाएंगे और इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। बैग बना सकते हैं और जैकेट बना सकते हैं। तो इनिशियल में हमें इस तरीके के स्क्वायर चाहिए। आप डिफरेंट डिफरेंट कोई भी कलर के बना सकते हैं, जैसे ये देखो। तो आज मैं आपको ये बनाना बताऊंगी कि इसको कैसे बनाना है। इसके लिए हमें चाहिए ऊन और क्रोशिया। क्रोशिया मेरा 3 mm का है और ऊन पर ऐसा कोई साइज़ लिखा तो नहीं है। ये 50 ग्राम का है और ये देखिए इतनी मोटी ऊन चाहिए हमको स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपनी फिंगर्स पे आपको एक एक्स बनाना है। ठीक है, इसको यहाँ पे होल्ड कर लीजिए और क्रोशिया लेना है, इसको यहाँ से पुल करना है और फिर छोड़ देना है। फिर ऊन को ऐसे खींचना है और ये एक स्लिप नॉट बन गई है। ये देखिए, आई होप क्लियर हो। और ये हमारी वर्किंग ऊन है, इस पे हमें काम करना है, इसको हमें छोड़ देना है। अब दो तरीके हैं, या तो आप ऊन को टाइट करने के लिए इस तरीके से फिंगर पे लपेट लीजिए जो है, या फिर आप रिंग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें फंसाने के बाद ये वाली ऊन जो है ना, ये सिरा टाइट रहना चाहिए। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के लिए ऊन को इस तरीके से क्रोशिए पे लेना है और इस स्लिट नॉट में से ऐसे निकालना है। ठीक है, ये हो गया 1। फिर सेम 2, 3, 4 और फिर ये 5। इस तरीके से क्रॉस बन जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट क्रॉस है, लास्ट स्टिच ये वाला, इसमें से क्रोशिए को पार करना है और यहाँ से ऊन को इस तरीके से आगे की तरफ पुल करना है। अब आपके इस पे क्रोशिए पे 2 लूप हो गए। इसको पकड़ के रखना, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे एक सर्कल बनना चाहिए। ये ऐसे आप पकड़ के खींच के रखिए। ठीक है, अब ये जो 2 आपने बनाए इसको भी इसमें से पार कर लीजिए ऐसे। अब यहाँ पे सेंटर बन गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डबल हम यहाँ पे पहले तो 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। अब 3 की चेन बनने के बाद इस तरीके से आपको एक बार इसको क्रोशिए पे ऊन को लपेटना है और फिर जो हमने ये जो सेंटर बनाया है, इसमें से सेंटर में से क्रोशिया पार करना है और फिर ऊन को आगे की तरफ पुल करना है। अब आपके क्रोशिए पे 3 लूप हो चुके हैं, 1 2 3। फिर हम एक इसको ऐसे लेंगे और 2 में से निकालेंगे। अब आपके क्रोशिए पे 2 लूप है, 1 2। फिर से ऊन को लेना है और इस तरीके में से दोनों में से निकाल देना है। ठीक है, अब यही प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे। इस तरीके से एक बार लपेटना है और फिर यहाँ पे 2 लूप बनाने हैं। ठीक है, ये देखिए ये सिंगल लूप है ही। इस तरीके से उनको लेना है और फिर सेंटर में से निकालना है और फिर यहाँ से इसको आगे की तरफ पुल करना है। फिर से हमारे पास 3 लूप हो गए। अब फिर से ऊन को लेना है और 2 में से निकालेंगे। फिर से लेना है, 2 का 1 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये 3 बन गए, 1 2 3। 3 लाइन बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 की स्टिच बनाएंगे। 3 की स्टिच बनाने के लिए फिर से
1 2 3, 3 हो गया। अब यही प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे। उनको इस तरीके से लपेट के एक दूसरा लूप हमें क्रिएट करना है, सेंटर में से निकालना है, इसको आगे की तरफ पुल करना है और फिर ये देखिए 3 लूप हैं, 2 2 का 1 हो गया। अब इसको रिपीट करेंगे 3 बार। 3 डबल क्रोशे बनाना है हमको। ये 2 बन गए हमारे और 2 बनने के बाद ठीक है। अब फिर से हम 3 की चेन बनाएंगे। सेंटर मिस नहीं करना आपको, सेंटर ध्यान रखना, सब सेंटर से ही जाना चाहिए। फिर से 3 की चेन बनानी है। 1 2 3, फिर लपेटना है, सेंटर से क्रॉस करना है, फिर 3 का 2, 2 का 1, फिर से यही रिपीट करेंगे। 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से बनाने के बाद फिर से 3 की चेन बनेगी। स्टेप्स याद रखना, आप गिन के क्रोशे बनाने हैं। 3 की चेन बनाने के बाद फिर से वही रिपीट करना है। ऊन लपेटनी है, सेंटर से डालना है, आगे की तरफ पुल करना है। इसको ऐसे घुमा लेना। अगर आपको लगता है कि आपको क्लियर दिख नहीं रहा है तो इसको ऐसे घुमा लेना, तो आपको क्लियरली 3 स्टिच दिखेंगे, ठीक है। फिर इसको 3 का 2 और 2 का 1, फिर से वही 3 2 1, फिर एक बार और बनाएंगे। 3 2 1, अब 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ पे हमारा ना मेन ध्यान रखने वाली चीज़ है। अगर आप यहाँ से इसको ऐसे खींचेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ना 3 क्रॉस, 3 चेन है, 1 2 3, 3 क्रॉसेस है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, थर्ड क्रॉस में से 1 2 3 हम गिन लेंगे और थर्ड क्रॉस में से हमको क्रोशिया अपना पार करना है। फिर उनको आगे की तरफ खींचना है और फिर अपने सिंगल लूप में से निकालना है। इस तरीके से इसको यहाँ पे टाइट कर दीजिए। अब ये आपका सेंटर रेडी है। और इस वाले थ्रेड को अगर जो हमने छोटा स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, इसको खींचने से ये ऐसे ये टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप अगर ध्यान से देखें तो हमारे 4 कॉर्नर बन चुके हैं, 1 2 3 और ये 4, और ये सेंटर का फूल है हमारा। देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आप डिज़ाइन ध्यान से देखेंगे इसमें तो ये हमारा पोर्शन रेडी हो चुका है, ठीक है। 4 पत्तियां बन चुकी हैं और 4 हमारे कॉर्नर बन चुके हैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, वर्किंग ऊन को अच्छे से लपेट लेंगे और फिंगर में ये ना टाइट रहनी चाहिए, इससे ना लूप सही बनता है। फिर हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बन गई है। अब हमें ये कॉर्नर पकड़ना है। ये जो कॉर्नर बना है ना, ये जो गैप आप देख रहे हैं, इसको इसमें
इस पर काम करेंगे। तो हमें फिर से ऊन को लपेटनी है, इस कॉर्नर में से इस तरीके से ऊन को पुल करना है। 3 लूप हो गए। अब 3 का 2 और 2 का 1, इसी तरीके से 3 पत्तियां बना लेंगे। अब हम अपने कॉर्नर पे काम कर रहे हैं, 3 की पत्ती बना चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, 3 की पत्ती बनाने के बाद 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 की चेन बनाने के बाद फिर से इसी कॉर्नर पे काम करेंगे। कॉर्नर पे काम करने के लिए फिर से इसको लपेटेंगे और इसी कॉर्नर में से पास करेंगे। ठीक है, अभी दूसरे कॉर्नर की तरफ मूव नहीं करेंगे। फिर से वही सेम प्रोसेस, 3 2 1 और फिर 3 की पत्ती बनाएंगे, यानी कि डबल क्रोशे। ये फिर से ये, अब ये बन गया है। ठीक है, एक ही कॉर्नर से हमने 2 बार 3-3 की पत्ती बना ली है। अब एक सिंगल चेन बनानी है हमको और फिर हम दूसरे कॉर्नर की तरफ मूव करेंगे, ये वाला कॉर्नर। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी हम कॉर्नर पे काम करेंगे तो सेम कॉर्नर पे हमें 3-3 की पत्ती बनानी है। फिर हम फिर से ऊन को लपेटेंगे, इस कॉर्नर में से पास करेंगे, ऊन को आगे की तरफ लाएंगे, 3 का 2 2 का 1। ठीक है, फिर से इस तरीके से ऐसे। अब क्या है, इसी कॉर्नर पे 3 की पत्ती बन गई है। तो हम, जैसा मैंने आपको बताया, हर कॉर्नर पे 2 बार 3 की पत्ती बनानी है और दोनों पत्ती के बीच में हमें 3 की चेन बनानी है। 1 2 3, 3 की चेन बन गई। फिर से उनको लपेटना है और इसी कॉर्नर पे काम करेंगे हम इस तरीके से। फिर 3 का 2 और 2 का 1, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे। अब एक ही कॉर्नर पे 3-3 की 2 पत्ती बन चुकी हैं, एक सिंगल चेन बनानी है और अब हम अगले कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगले कॉर्नर के लिए भी सेम चीज़ है, उनको इस तरीके से लपेट के 2 लूप बनाने हैं हमें और फिर इसमें से पास करके इस तरीके से लाना है। 3 3 का 2 2 का 1, इसी को रिपीट करेंगे। 3 का 2 2 का 1, फिर से। अब इस कॉर्नर पे 3 की पत्ती बन चुकी है। ठीक है, तो अब 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर इसी कॉर्नर में फिर से 3 की पत्ती बनानी है। बहुत आसान डिज़ाइन है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर ध्यान से बनाएंगे तो आराम से बनेगी। मैं भी इतना कुछ जानती नहीं हूँ, ज़्यादा सफाई तो मेरे हाथ में भी नहीं है, बट बनाते रहने से सफाई आ जाती है। तो इसी कॉर्नर पे ये 2 पत्तियाँ बन चुकी हैं। अब हम एक सिंगल चेन बनाएंगे। अब सिंगल चेन बनाने के बाद जो हमारा अगला कॉर्नर है हम इसमें शिफ्ट करेंगे। तो इस सेम प्रोसेस इस तरीके से, 3 का 2 2 का 1, फिर से अब ये हमारी पहली पत्ती कंप्लीट हो चुकी है। पहली पत्ती कंप्लीट होने के बाद 3 की चेन बनानी है, 1 2 3 बनाने के बाद
सेम कॉर्नर में फिर से पत्ती बनाएंगे, यानी कि डबल क्रोशे, इस तरीके से। ठीक है, अब जो हमें पत्ती बनानी है, इसका अभी पहली बनी है, दूसरी भी बना लेते हैं। ठीक है, अब तीसरी नहीं बनानी, क्योंकि हमने जब ये सर्कल स्टार्ट किया था तो एक हम बना चुके थे, तो हम क्या करेंगे, इसी में ज्वाइन कर लेंगे। तो हमें फिर से वही 3 काउंट करने हैं क्रॉस, 1 2 3, और 3 में से इसको क्रोशिया को पास करना है इस तरीके से, और फिर उनको आगे की तरफ खींचना है और इससे इसमें से पास करना है। ठीक है, ये देखिए हमारा स्क्वायर बनता जा रहा है, सही शेप आ रही है जो है। अब हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है, हर कॉर्नर पे 2 बार पत्ती बनानी है, 3-3 की। ठीक है, और ये जो सेंटर में अब गैप क्रिएट हो रहा है, इसमें हम एक ही पत्ती बनाएंगे। तो यही प्रोसेस हम करते जाएंगे। अगर आप बिगनर हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमने जो सर्कल स्टार्ट किया है वो कहाँ से किया है, तो आप यहाँ पे ना कोई मार्किंग के लिए कोई पिन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कि मार्क कर सकते हैं कि यहाँ से हमारा अब अगला राउंड शुरू हो रहा है। तो हमें अब क्या करना है, अब हम फिर से 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब ये चेन बन गई। चेन बनने के बाद ये देखिए यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे, ये जो अब हमारा कॉर्नर है। ठीक है, इस कॉर्नर पे हमको, यहाँ पे हमारी पत्ती बनी है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना राउंड, हमें इस कॉर्नर पे काम करना है जो नियरेस्ट आगे की तरफ कॉर्नर है। तो वही सेम प्रोसेस है, इस तरीके से उनको लपेटना है, इसमें से पास करना है, और 3 का 2, 2 का 1। ठीक है, तीन की पत्ती बना लेते हैं इस तरीके से। हम कॉर्नर पे काम कर रहे हैं, तो एक ही कॉर्नर में 2 बार पत्ती बनानी है, तो दोनों पत्ती के बीच में हमें 3 की चेन बनानी है। तो 1 2 3। ठीक है, और फिर इसको सेम कॉर्नर पे इस तरीके से काम करना है। ये देखिए कॉर्नर हो गया हमारा। कॉर्नर का ध्यान रखिएगा, अगर हम कॉर्नर पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो क्या होगा कि एक राउंड शेप ले लेगा, स्क्वायर बनेगा ही नहीं हमारा। ठीक है, तो हमें कॉर्नर का हमेशा ध्यान रखना है। और अब हम नेक्स्ट स्क्वायर पे मूव करने से पहले, नेक्स्ट गैप पे मूव करने से पहले एक सिंगल चेन बनाएंगे ऐसे, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये कॉर्नर नहीं है हमारा, तो हम 3 की सिर्फ एक ही पत्ती बनाएंगे ऐसे। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं एक रिंग का यूज़ करती हूँ, ये मेरे को थोड़ा आसान रहता है ऐसे। ठीक है, अब क्या है कि ये आराम से काम करेगा इस तरीके से। ठीक है, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हैं। मेरे को रिंग से थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो मैं रिंग से करती हूँ। अब
फिर से हम जो नेक्स्ट गैप है उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा कॉर्नर है स्क्वायर का, तो यहाँ पे हमें कॉर्नर में 2 बार पत्तियाँ बनानी है। तो हम कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये एक पत्ती बन गई है, 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर से सेम कॉर्नर पे 3 की पत्ती बनानी है। इस तरीके से फिर एक सिंगल चेन और फिर हम नेक्स्ट गैप में, आगे जो गैप है ये हमारा कॉर्नर है, लेकिन उसके बीच में ये एक गैप है, इसमें हमें एक ही पत्ती बनानी है। तो 3 की एक पत्ती बनानी है, तो अब हम इसमें शिफ्ट करेंगे ऐसे। और यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जितना भी बड़ा आपको स्क्वायर चाहिए आप इस तरीके से बनाते जाएंगे। 3 की पत्ती बन गई, एक सिंगल चेन बनाई, अब फिर से हमारा कॉर्नर आ चुका है। कॉर्नर के लिए सेम प्रोसेस। कॉर्नर पे हमेशा ध्यान रखिएगा वरना आपकी ना शेप बिगड़ जाएगी। इस तरीके से 3 की एक पत्ती बन चुकी है, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर इसी कॉर्नर पे फिर से हम 3 की पत्ती बनाएंगे। जो बिगनर्स हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पहले ना स्टार्टिंग में प्रैक्टिस लाइट कलर। जो बिगनर्स हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि स्टार्टिंग में आप ना लाइट कलर्स पे ही काम करना, उसमें ना स्टिचेस बहुत क्लियरली दिखते हैं। डार्क कलर्स में स्पेशली इन ब्लैक हमको स्टिचेस क्लियर नहीं दिखाई देते। इसी तरीके से मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेती। इस तरीके का डिज़ाइन आपका बन जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको समझ आया या नहीं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।